नमस्कार। आज जो हमारा 15 दिसंबर को पेपर 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पेपर हुआ, पेपर बड़ा ही अच्छा था। अब ये हमारे पास में जो सेट है, ये सेट है जे। आपके पास में अगर दूसरा कोई भी दूसरा सेट होगा, बस प्रश्न वही रहेंगे, उनका सीक्वेंस अलग अलग होगा। आप अपना सेट चेक कर लीजिए और जिनका सेट जे है उनका तो जैकपॉट लग गया। तो चलो ओटी सर बिना समय गवाए क्या करते हैं, आपके लिए आंसर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जो पहला था क्वेश्चन था कि महारत उन्मुख विद्यार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय रिक्त स्थान को देते हैं और असफलता का श्रेय रिक्त स्थान को देते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि महारत उन्मुख विद्यार्थी जो है वो सफलता का श्रेय योग्यता और कोशिश को देते हैं और असफलता का श्रेय अपर्याप्त कोशिश को देते हैं। या ऑप्शन नंबर 2 ही इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है जहां पर अभिकथन यानी असर्शन और रीजन दिया हुआ है, इसका क्या आंसर होगा हम देख लेते हैं कि यहाँ पर बोलते हैं कि शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है और उसका कारण है कि लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उनमें हेरफेर करके सीखते। अब यहाँ पर अगर करते कि यहाँ देखते कि जो अभिकथन है ये तो हमारा सही है, मगर इसका जो रीजन है ये क्या दिया है, गलत है। ऐसा कहाँ पर लिखा है सर, ऑप्शन नंबर 3 में है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 ही क्या होगा, सही होगा। तो उसके बाद में आप बोलते होंगे कि सर प्रश्न क्यों पढ़ते हो, हमने पहले बताया भाई साहब आपके क्वेश्चन पेपर अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप क्या कर लेंगे, उसके चेक कर लेंगे। हाँ, उसके बाद में हाँ इसके सीक्वेंस, ऑप्शन के भी सीक्वेंस अलग अलग रहते हैं, थोड़ा सा वो भी चेक कर लीजिएगा। नहीं तो हम बोलेंगे 3 है और आप 3 कुछ गलत करके रख देंगे, ठीक है। तो अभिकथन और असर्शन यहाँ पर भी दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो अभिकथन है, क्या अभिकथन है कि शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, यहीं पर ये क्या हो गया, यहीं ये क्या हो गया, अरे बोलिए ना, यही क्या हो गया, गलत हो गया भाई साहब। उसके बाद में अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एकाधिकारवादी वातावरण में, ये बिल्कुल ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर बताइए कि दोनों के दोनों गलत। हाँ ये भाई साहब जिसका भी है उसने भी क्या किया है, सही किया है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे वाला प्रश्न क्या बोल रहा था कि विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, यह विकास की रिक्त स्थान कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है, आपने क्या करके आए। तो यहाँ पर जो प्रोत्साहक विधि बोलेंगे वो गलत हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक अवधि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्प्रेरक अवधि। 4 को ध्यान में मत रखना क्योंकि आपका सेट दूसरा होगा, क्योंकि हमारे पास में सेट जी है तो ऑप्शन अलग अलग भी हो सकते, ठीक है। उसके बाद लेखन वैकल्य की विशेषता है। अब लेखन वैकल्य की विशेषता क्या दी रहेगी, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा लिखित कार्य में चुनौती। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाँ डिस्ग्राफिया बोलते हैं। चलो ठीक है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि लॉरेंस कोहरबर्ग जो साहब है, हाँ लॉरेंस कोहरबर्ग ने तर्क दिया है। क्या तर्क दिया है, लॉरेंस कोहरबर्ग ने क्या तर्क दिया है कि इसमें से जो भी तर्क दिया होगा तो उनका तर्क सही है कि बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। ऐसा कहाँ लिखा है सर, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है। तो बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। उसके बाद में जब बच्चे रिक्त स्थान अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। क्या इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, तब वो क्या करते हैं, बेहतर रूप से सीखते। इसका सही जवाब होगा। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दुराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। इसका जो सही आंसर होगा, ये मोतियों के धागे में पिरोने से पहले बच्चे क्या करते हैं, गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ये इसका सही जवाब होगा। क्यों, कैसा, बाद में देख लेंगे भाऊ साहब। चलो ठीक है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं हम। आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। क्यों, कैसा, तो वाइगोत्स्की साहब के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं क्योंकि विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। ये इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में फिर से वाइगोत्स्की साहब के ऊपर एक प्रश्न दिया है। वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। कौन सा आलंबन का उदाहरण है, तो ये
किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, यही उसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है, सही वर्णन करता है। अब ये सही वर्णन कौन सा करेगा, तो इसका हो जाएगा अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, यानी सेठ जी का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बच्चे, हाँ ये 14 तारीख को भी ऐसा ही प्रश्न आया था, बच्चे, तो इसमें क्या सही होगा, तो उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब 1 नंबर का ही हो जाएगा। 1 नंबर हो गया भाई साहब। आपको अगर लगता है कि ओटी सर आपके लिए और टाइप कर रहे हैं तो क्या कर लीजिएगा, अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा, और हमारा आंसर बताने का तरीका कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। भाई साहब टेंशन बहुत है मगर थोड़ा सा हंसते खेलते हम क्या कर लेते हैं, आंसर बता देते हैं। तो चलो आगे वाला प्रश्न देखते हैं, यानी 13वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी अभिकथन और कारण दिया है, असर्शन और रीजन दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि असर्शन क्या है, 5-6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, भी तो बिल्कुल सही है जी। उसके बाद में बच्चे 5-6 साल के बाद गतिक कौशल को बेहतर नियंत्रण कर पाते, ये भी सही है जी। मगर ये जो रीजन है ये बराबर नहीं है, इसलिए ये और आर दोनों सही है, लेकिन ये आर की सही व्याख्या नहीं करता, यही इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं, क्या करते हैं, आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जब हम पढ़ाई कर रहे थे भाई साहब, यहाँ बिल्कुल सेम जैसा का वैसा हमने क्वेश्चन देखा था, इसे हम क्या बोलेंगे, पारंपरिक मानसिकता बोलेंगे। चलो ठीक है, पारंपरिक, चलो ठीक है। उसके बाद में आगे वाला देखते, फिर से अभिकथन और क्या आ गया है, कारण आ गया, रीजन आ गया है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षकों की बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, सही है। और कारण दिया है, रीजन दिया है, समावेशी कक्षाओं की पाठ्यकर्ता सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए, ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पर ये सही है और आर गलत है, ऐसा कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे वाला प्रश्न क्या बोलता है, ये भी देख लेते हैं कि आगे वाला प्रश्न क्या बोलता है। हाँ, कि यहाँ पर ये बोला है कि आगे वाला प्रश्न क्या बोला है कि बच्चे अक्सर आसपास की घटनाओं को अपनी व्याख्या देकर आते हैं। बारिश क्यों होती है पूछने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधे पर पानी की बाल्टियां ढोकर थक चुके हैं। तो ऐसी जो व्याख्या करते हैं, ये क्या करती है, तो ये संकेत देती है कि बच्चे अपने सांस्कृतिक परिवेश में अनुकूलन सहज समझ होती है, जिससे वह घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। उसका सही आंसर होगा। उसके बाद में हाँ, जीन पियाजे साहब का आ गया। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है, उन्होंने जो संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला है, किस प्रकार से वर्णन किया हुआ है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, उन्होंने क्या बोला है कि 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में उन्होंने किया है, ये उसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही। जिस भी बच्चे का हमें क्या मिला है, क्वेश्चन पेपर मिला है, बच्चा थोड़ा सा अच्छा होगा। चलो ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं, क्या पता कि हमारा वीडियो देख कर, अरे देखा तो होगा ना, हमें पेपर दे दिया तो ठीक है। तो चलो बात करते हैं आगे वाला, अभिकथन और कारण की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों की बात करेंगे तो अभिकथन भी गलत है और ये भी गलत है। बस ऑप्शन नंबर 4, क्या बात है, मेरा पक्का शिष्य है, हाँ सही कर दिए दीदी आपने, हाँ दीदी है कि भाई है, चलो ठीक है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं, हाँ कि शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकास से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय रिक्त स्थान से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए, इसका आंसर आपने क्या लिखे, तो यहाँ पर पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों के लचीलेपन, ये गलत हो गया जी। विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए, इसका सही जवाब होगा, हाँ ठीक है। उसके बाद में गति संवेदी शिक्षार्थी रिक्त स्थान के माध्यम से सीखना पसंद करते, किसके माध्यम से, तो करने और चलने फिरने से। 1 नंबर बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद आगे वाला देखते हैं कि विद्यालय में खेलने के समय, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आपने आंसर क्या करें, तो ये जो रसब को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सके। ये PYQ में जैसा का वैसा आया है भाई साहब, हमने ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस करवाई थी। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते, फिर से अभिकथन और क्या गया है, कारण आ गया है। तो
यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों सही और दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न के और आते हैं, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक है, किसको, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, लचीला पाठ्यक्रम बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद में सहयोगात्मक अधिगम ये भी होना चाहिए। पृथक्करण और नामीकरण ये किसकी कोई आवश्यकता नहीं, गम्य इमारत है ये भी होना चाहिए। यानी 1 2 4 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये भाई साहब ने जो एक लिखा यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया ये, ठीक है। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं, क्या करते हैं, आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उपक्रम जैसे 4 + 5 = 9 और 9 ऋण 5 = अरे बिल्कुल जैसा कैसे 14 तारीख को आया था। हाँ, तो यहाँ पर बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर, इसका अपरिवर्तनीय होना चाहिए, अवधारणात्मक केंद्रीकरण नहीं होता है। चलो ठीक है, तो उसके आगे वाला हम प्रश्न देखते हैं, क्या करते हैं, आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि रचनावादी, हाँ अरे यहाँ आपको स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, अब दिख गया। तो रचनावादी दृष्टिकोण से क्या है, ये नहीं है जी, 3 नंबर नहीं है, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे वाले प्रश्न देखते हैं, हाँ आगे वाले क्या देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। हाँ, अब आगे वाले प्रश्न में क्या बोला है कि यहाँ पर ये बोला है कि अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो बड़ी और जटिल समस्या को छोटी प्रबंधनीय समस्या में विभेदित करना, ये बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में अर्थपूर्ण अधिगम या मीनिंगफुल लर्निंग मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है, या किसके बारे में नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा, जानकारी को रटने से नहीं होता भाई साहब, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि सामाजिक संचार में चुनौतियां किस में स्पष्ट होती है, यहाँ पर ऐसा बोला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि ये नहीं होगा जी, ध्यान न्यूनता नहीं होता, स्वलीन क्रम विकार में ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आखिरी के 2 प्रश्न देख लेते हैं, हाँ, तो आखिरी के 2 प्रश्न क्या बोलते हैं, जीन पियाजे साहब में आ गए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास जो हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर है, कौन कौन से है जी, वह कौन कौन से है, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुकरण है, 2 नंबर नहीं है जी, 1 नंबर इसका सही जवाब होगा। उसके बाद में हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक रिक्त स्थान बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार रिक्त स्थान बुद्धि का उच्च बुद्धिमत्ता होगी। इसका जो सही जवाब होगा ये 1 नंबर नहीं होगा भाई साहब, ये ट्रांसटिक और स्थानिक, ये इसका क्या होगा सही जवाब होगा। ऐसे ही सभी प्रश्नों के उत्तर और जितने भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की जो तैयारी है ओटी सर के सोशल चैनल पर मिलेगा। नए होंगे तो क्या कर लीजिए, ओटी सर के ओवर टाइम को बढ़ावा देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। बताने का तरीका आप हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।